का विजन हो रहा साकार। डबल इंजन की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर बोले सीएम भूपेश बघेल। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। बेमेतरा के नगर पंचायत धमधा पहुंचे शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे। आत्मानंद स्कूल भवन का किया गया उद्घाटन। स्कूल के बच्चों ने सुंदर नृत्य किया प्रस्तुत। धमतरी में खराब सड़कों को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। विधायक रंजना साहू के साथ कार्यकर्ताओं ने घेरा NH-30। गरियाबंद में हड़ताल पर बैठी बिहान समूह की महिलाएं। मानदेय में बढ़ोतरी समेत कई अन्य मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। और मुंगेली में मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता और पौधारोपण रैली का किया गया आयोजन। खबरों की शुरुआत करते हैं। 4 अगस्त को राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिले राहत को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि न्याय की जीत हुई है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर किसी की भी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। न्याय की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आपको घेरने के लिए महाराष्ट्र और राहुल जी सुप्रीम कोर्ट में जो आज उनको रिलीफ मिली है, निश्चित रूप से इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। और राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, अब ये स्पष्ट हो गया है भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहां किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अब खबर उज्जैन से है, जहां पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम 4 में पदस्थ बाबू कृष्णपाल बोयत को 1,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बाबू ने यह रकम वार्ड में पदस्थ सफाई कर्मी अजीज सत्तार से पूरी तनख्वाह निकालने और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आए 49,000 का चेक देने के बदले में मांगी थी, और जिसकी शिकायत सफाई कर्मी ने लोकायुक्त पुलिस को कर दी थी। और इसी पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त की टीम ने बाबू कृष्णपाल बोयत को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसे चमनगंज मंडी थाने लाकर कार्रवाई की गई। और उसको लेकर लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालन ने बताया कि बाबू कृष्णपाल बोयत के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। करते हैं और लोग बागों से कितों को घर बिठा रखे हैं इन्होंने, उनसे 3-3 हज़ार लेते हैं, उनसे को घर बिठा रखे हैं। उनका काम भी हमसे ही लेते हैं, वो नहीं करते हैं तो महंगाई लगाते हैं और 1,000 रुपये अलग मांगते हैं। ने आज पगार बढ़ी तो ये कह के 1,500 मिलेंगे, नहीं तो 1,500 नहीं देगा तो फिर मत दे, तो फिर बाद में तुझे देखूंगा। कितनी पगार बढ़ी आपकी? 250 रुपये। 250 रुपये पगार? हाँ। तो कितने समय से आप पैसे दे रहे हो इसको? कितने समय से पैसे दे रहे हो? ये अभी 3 रोज से दे रहे हो साहब, 3 महीने से। तो पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल विश्वकर्मा साहब के समक्ष ये अजीज सत्तार हेला उपस्थित हुआ कि मुझसे हमारी जो 4 नंबर वार्ड है इसमें जहां मैं काम करता हूं, गायत्री नगर के इलाके में, तो वहां जब ड्यूटी बढ़ती है तो दरोगा पैसे मांगता है। तो फिर इसको शिकायत हमने सत्यापित कराई, तो इससे 1,500 रुपये की मांग जो दरोगा कृष्णपाल बोयत है इन्होंने की। इस 1,500 में ये था कि पहले 1,000 मांगता था, लेकिन चूंकि इसकी बिटिया की शादी का कोई 49,000 का चेक नगर निगम से इशू हुआ है, तो वो उसका कहना था कि देख तेरा चेक भी इशू कराया है मैंने और साथ में तेरी गैरहाजिरी भी रहती है, तो फिर पैसा लगेगा। तो 1,500 रुपये की मांग की। अच्छा, इसका वेतन भी पिछले महीने नहीं देने पे उसने करीब 1400-1500 रुपये उसने गैरहाजिरी डाली थी, तो इसका वेतन कट गया था, तो इसको कम पैसे मिले थे। तो ये उससे प्रताड़ित होकर आया था हमारे पास। तो आज जैसे ही 2-2:30 बजे उसने बुलाया था इसको, जैसे ही इसने 1,500 रुपये रिश्वत के दिए, उसने अपने पैंट की जेब में रखे थे,
तो हमारी टीम आसपास हम सब छुपे थे, तो उसको हमने रंगे हाथ पकड़ लिया, बोयत को। अब खबर बेमेतरा से है, जहां प्रदेश के सहकारिता एवं शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे नगर पंचायत धमदा पहुंचे और इस दौरान मंत्री ने 2 करोड़ 10 लाख की लागत से निर्मित आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल भवन का उद्घाटन किया। और वहीं स्कूल परिवार की ओर से मंत्री रविंद्र चौबे का स्वागत किया गया। साथ ही स्कूल के बच्चों ने अतिथि के स्वागत में सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि रविंद्र चौबे ने स्कूल परिवार का अभूतपूर्व स्वागत के लिए आभार प्रकट किया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। वहीं आपको बता दें कि अपने संबोधन में मंत्री ने स्वामी आत्मानंद स्कूल को प्रदेश की महती योजना बताई और साथ ही कहा कि देश के शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान मौके पर मंत्री रविंद्र चौबे के अलावा नगर पंचायत अध्यक्षा सुनीता राजीव गुप्ता, स्कूल की प्राचार्य अनीता जोशी, जनप्रतिनिधि और बच्चों के परिजन भी मौजूद रहे। आज धमदा में कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच भवन का उद्घाटन आदरणीय बैंक अध्यक्ष राजेश साहू जी के साथ किया और अपने मित्रों के साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भवन के जो भव्य भवन बना हुआ है उसका उद्घाटन के साथ संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार की और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण योजना है। गरीब के बच्चे निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम के इतने भव्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 3.5 लाख से भी अधिक बच्चे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के हमारे जो स्कूल प्रारंभ है वहाँ से अध्ययनरत है। आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा। पूरे प्रदेश में स्वामी आत्मानंद ग्राम से अंग्रेजी माध्यम के लोगों ने महाविद्यालय भी प्रारंभ किए हैं और आने वाले समय में उसका विस्तार होगा। आशय ये है कि छत्तीसगढ़ के गरीब के, किसान के, गांव के बच्चे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुल्क प्राप्त करें। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के निर्माण में सबका योगदान हो। मेरी शुभकामनाएं। खबर बालाघाट से है, जहां 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाए जाने के बाद से ही कांग्रेसियों में हर्षोल्लास का माहौल है और उनके द्वारा दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर हनुमान चौक स्थित बजरंगबली के मंदिर पहुंचे, जहां कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए भगवान बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाया गया और आशीर्वाद दिया गया। जिसके बाद कांग्रेसियों ने हनुमान चौक पर अपने नेता की सजा पर कोर्ट की रोक की खुशी का जश्न मनाकर एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया और ढोल की धुन पर जमकर डांस भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में अनूप सिंह बैज, जुगल शर्मा, शेरशाम समेत अन्य कांग्रेसीगण मौजूद रहे। सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु श्री राम के इस देश में, प्रभु श्री हनुमान जी के इस देश में आज राम राज्य की स्थापना करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे। उनका इस यात्रा का एक मूल उद्देश्य था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इसी तारतम्य में आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बीजेपी के द्वारा गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित करके माननीय श्री राहुल गांधी जी को डिबार किया गया था, उनकी सदस्यता से डिबार किया गया था, उसमें न्यायपालिका द्वारा आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। इसी तारतम्य में आज शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाई श्याम पंजवानी जी के नेतृत्व में आज बालाघाट मुख्यालय में हम सभी के द्वारा आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए और मिठाई वितरण किया गया। हमारा केवल ये कहना है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, असत्य पर सत्य। आज हमारे लिए दीपावली वाला दिन है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार, वो भी गुजरात में, जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्व करके राहुल गांधी जी पर इल्जाम लगाया गया और उन्हें 2 साल की सजा दी गई, ऐसे मामले पे जब तक इतिहास है कि ऐसे किसी मामले में कोई सजा नहीं होती। आज सुप्रीम कोर्ट ने सत्य और असत्य की जब उन्होंने सुना तो निश्चित तौर पर उनके बयान है कि यह षड्यंत्रपूर्ण चीजें हैं और उन्हें आज जो 2 साल की सजा है उस पर रोक लगा दी गई। निश्चित तौर पर यह तमाचा उस सरकार के खिलाफ, उस तानाशाही सरकार के खिलाफ, उस तानाशाह के खिलाफ जो खुद को इस देश का मालिक समझ रहा है और खुद को भगवान समझ रहा है। अब खबर गरियाबंद से है, जहां से 3 किलोमीटर के दूर घने जंगलों के बीच बसा गांव मरोदा के गांवों और पहाड़ियों से घिरे अंचल में प्राकृतिक रूप में विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग यहां पर विराजमान है। आपको बता दें कि एक और जहां महाकाल और अन्य शिवलिंग के आकार
आए दिन छोटे होते जाने की खबर आती है, तो वहीं एक शिवलिंग ऐसा भी है जिसका आकार घटता नहीं बल्कि हर साल और बढ़ता जाता है। यह प्राकृतिक शिवलिंग निर्मित है और हर महाशिवरात्रि और सावन सोमवार को लंबी पैदल यात्रा करके कांवरिया यहां पर पहुंचते हैं। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित इस शिवलिंग को यहां भूतेश्वर नाथ के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ ये बहुत, इनकी आकृति पहले बहुत छोटी थी, टीले के रूप में था ऐसा बताते हैं, और उसके बाद ये स्वयंभू हैं और स्वयं बढ़ते गए हैं। आज देखिए आकार कितना बड़ा हो गया है। और इनका सबसे पहले जो है 1982-83 में बहुत कभी कल्याण में छपा था कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है ऐसा करके, और तब से इनकी प्रसिद्धि बढ़ते जा रही है और यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या अभी तो लाखों में हो गई है और दिनों दिन संख्या बढ़ती ही जानी है और लोगों की आस्थाएं हैं, मनोकामनाएं पूरी होती जा रही हैं। बहुत इच्छा सुने रहे, हम देखे तो नहीं रहे कि मतलब भूतेश्वर मंदिर है, बहुत बड़े शिवलिंग है ऐसे करके, तो इच्छा रही इसकी जब शादी हो जाए तो मेरे पति सना हूँ साथ में ऐसे करके। और जैसे शादी 1 साल कंप्लीट हो गए, 1.5 साल होते, तो अभी मतलब 2-3 महीना पहले मैं एक सपना देखी रही हूँ और जो गुफा है ना अंदर में छोटे से, ओकर भी सपना देखी रही हूँ। तो मैं वही इच्छा, सावन आ गए तो चल अब भोलेनाथ के दिन हरे तो मैं चल कोई भी वो से जाना ही है, दर्शन करना है ऐसे करके मैं अपने हस्बैंड ला बोले कि चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं। अब सपना भी आगे है तो एक बार जाके देखते हैं का है का नहीं है ऐसे करके। और वाकई में मतलब जो सपना देखे मैं आके पूरा ढूंढत रही मेरी तरफ की वो गुफा कहाँ है, मतलब पूजा करे के बाद ये तरफ पूरा बहुत देर तक से फोटो वोटो ले और फिर रिटर्न आके एक बार फिर देख लेता हूँ अच्छे से करके। तो नीचे में गुफा है वो, और गुफा देख के वाकई में सपना ऐसा लगे कि हाँ साक्षात जो देख रहे हैं वो हकीकत में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में 3 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन विश्व प्रसिद्ध सिमरिया हनुमान मंदिर में किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस महाकथा में लाखों लोग एकत्रित होंगे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद मुकुलनाथ हैं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। वहीं बागेश्वर सरकार की महाकथा के पूर्व एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहेंगे। खबर पखांजूर से है, जहां शव दफनाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। मिली जानकारी के अनुसार माचपल्ली के आदिवासी समुदाय से कन्वर्टेड क्रिश्चियन की मौत के बाद शव को नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक नंबर 1 में रात के समय दफनाया गया था। वहीं मामले को लेकर थाने के सामने पूर्व वन मंत्री विक्रम सिंह उसेंडी, नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और बीजेपी के पूर्व विधायक भोजराज नाग, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम रॉय, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर सरकार अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कन्वेंट्रेड के शव को उठाकर क्रिश्चियन शमशान में दफनाया जाए, अन्यथा हिंदू संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जिसके जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। धर्मांतरित व्यक्ति को यहाँ पर जहाँ पर उसके कोई आरक्षित कब्रिस्तान नहीं है, जो धर्मांतरित व्यक्ति हो या यहाँ पर जो क्रिश्चियन समाज है उसके अलग से नहीं है, तो ला करके दफनाया जाना ये प्रशासन को भी चाहिए वो कार्य नहीं करना चाहिए। जहाँ पर उनके लिए आवंटित जमीन पहले से होती वहाँ पर दफनाया जाना चाहिए था। कुल मिला के इस बात का आक्रोश है कि नगर पंचायत से भी कोई एनओसी जारी हुआ नहीं है, उसके बाद भी वहाँ पर इनको वहाँ पर दफनाया गया है। इस बात को लेकर यहाँ पर जनता भारी जो नाराजगी है, इस बात का विरोध हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही इस प्रकार के धर्मांतरण की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो इस चीज को भी वर्तमान सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और कुल मिला के जहाँ पर दफनाया गया है वो उस जगह उनको आवंटित नहीं है, तो इसको शासन प्रशासन को तत्काल संज्ञान में लेकर दोषी मानते हैं। किसे दोषी मानते हैं? शासन प्रशासन इसके लिए मिला के दोषी है। यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा किसी धर्म परिवर्तित व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी, माचपल्ली से यहाँ पे लाके दफनाया गया है। गांव के लोगों को बिना पूछे यहाँ की जमीन को कब्रिस्तान के लिए अलॉट किया गया है। इसका हम विरोध करते हैं और पूरे ग्रामवासी
वहाँ पे स्कूल भी है, मंदिर भी है और मकान भी है। ऐसे जगह में कब्रिस्तान बनाना ये बहुत गलत बात है। उस कब्रिस्तान को निरस्त किया जाए और उस लाश को, शव को उखाड़ करके शासन प्रशासन के द्वारा अन्यत्र जहाँ पे ईसाई कब्रिस्तान है वहाँ ले जाया जाए, ये हमारी मांग है। जी देखिए, कन्वर्टेड क्रिश्चियन मृतक व्यक्ति का एक डेड बॉडी जो है पखांजूर नगर पंचायत में दफनाया गया है बीती रात। कहीं न कहीं एक संदेह उत्पन्न करती है कि ग्राम पंचायत के डेड बॉडी है, शव है, उसको नगर पंचायत के भूमि में दफनाया क्यों जा रहा है? क्या नगर पंचायत की भूमि सिर्फ इसी कार्य के लिए है क्या? तो ये किसका मनमर्जी यहाँ पर इस पखांजूर क्षेत्र में चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। और शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ तत्काल उस डेड बॉडी को वहां से उठाए और जो उसका जो निर्धारित जगह है अन्य कहीं पर जो क्रिश्चियन लोगों के लिए रक्षित है वहां वो दफनाए। शिविर के दौरान ये सूचना आई थी और अगर लोग आए थे कि उनके पिताजी की एक दिन पहले डेथ हो गई है, गाँव वाले उसको जो है दफनाने नहीं दे रहे हैं। तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पे हम लोग वहाँ गाँव में पुलिस प्रशासन के साथ गए हुए थे। लोगों को काफी समझाइश दी गई कि आपके गांव का ही व्यक्ति है, इसलिए उनको यहीं के शमशान घाट में दफनाने दिया जाए और यदि शमशान घाट में किसी को दफनाने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो उनकी निजी भूमि में दफनाने दिया जाए। हमारे समझाने बुझाने के बाद भी गाँव का बर्तन नाराज हो जाएगा और भी दूसरी प्रकार की परेशानियाँ आती है, इसलिए उनको किसी भी स्थिति में उस गाँव में दफनाने नहीं देंगे, ऐसा गाँव के लोगों ने सामूहिक रूप से बताया। और तत्कालीन परिस्थिति में लाश को कहीं न कहीं तो दफनाना था ही, तो जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे मसीही शमशान घाट के लिए जगह चिन्हांकित की गई है। उसी तात्पर्य में पखांजूर में भी की गई है और दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण उसको चिन्हित कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। अब खबर शहडोल से है, जहां अमलाई थाना क्षेत्र के रामपुर में स्थित कटना नदी में नहाने गया एक 12 वर्षीय युवक डूब गया है। आपको बता दें कि मवेशी चरा रहे कुछ लोगों ने उसे देखा भी था और बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव की वजह से उसे बचा पाना नामुमकिन था। वहीं घटना की जानकारी परिजनों के साथ साथ पुलिस को भी दी गई और उसके बाद थाना प्रभारी जेपी शर्मा अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कत होने की वजह से रेस्क्यू को शुरू नहीं किया गया। वहीं आपको बता दें कि इसकी खबर एसडीआरएफ की टीम को भी दे दी गई है। एसडीआरएफ की टीम अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंची है और 12 वर्षीय किशोर की तलाश के लिए नदी में रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी तक युवक का कोई भी पता नहीं चल पाया है। अब खबर धमतरी से है, जहां खराब सड़कों को लेकर नहर नाका चौक के पास बीजेपी का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़क के बीचों बीच गड्ढे में भरे पानी पर टेबल और कुर्सियां लगाकर चाय और नाश्ते की चुस्कियां लेते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ता करीब 1 घंटे के जो है वो सड़क पर बीच में बैठे रहे और जिससे सड़क के चारों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसको देखकर पुलिस प्रशासन समेत एसडीएम मौके पर पहुंचे। के द्वारा जो है वो सड़कों पर जो कुछ जगह पर गड्ढे हो गए हैं उसको भरने के लिए मांग की जा रही थी। इसके संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा उनको अवगत कराया गया है और आज रात से ही उनके द्वारा काम इसमें प्रारंभ किया जाएगा और यथाशीघ्र जो है वो गड्ढे को भरने की कार्रवाई देखी जाएगी। सर, कितने दिनों का आश्वासन दिएंगे? ऐसे कोई समय सीमा नहीं है, तो निरंतर प्रक्रिया है। जहाँ जहाँ पर आवश्यकता रहेगी उसके हिसाब से वो अपनी कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने मालदीव में देखा है और न्यूज में भी देखा है कि स्विमिंग पूल में रेस्टोरेंट होता है। भूपेश बघेल की सरकार में सारे गड्ढे स्विमिंग पूल का रूप ले चुके हैं और आज हम उसी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ रेस्टोरेंट लेके चला रहे हैं। ये जहाँ पर बैठे हो कितना गड्ढा है? लगभग 2 फीट गड्ढा है, 1.5 फीट गहरा गड्ढा है। यहाँ दुर्घटनाएं हुई है, उसके बाद भी कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है। सवेरे से लेकर गड्ढे का भरने का प्रयास भी नहीं किया गया है। ये लगभग 8 दिन से यहाँ स्थिति है, लोग गिर रहे हैं और दुर्घटना में हॉस्पिटल में जा रहे हैं दुर्घटना ग्रस्त होके। अरे हम डबरा में बैठे यार यहाँ, और डबरा में बैठ सकते हैं अपन, कोई शासन के कोई नियम नहीं है ना डबरा में बैठना ऐसे करके, तो बैठे ना अपन मन यहाँ पे डबरा में बैठ के अपन एंजॉय करा था, नाश्ता पानी करा था निकल बैठ के। पता नहीं कहाँ चौक करे, कुछ चौक तो दिखते नहीं है मन। हम डबरा में बैठे ना अपन मन ऐसे अगर लोगों ने लगा दे चौक करे तो बता दे भाई करेगा चौक है यहाँ। जहाँ पर बैठे हो जगह डबरा में कितना गड्ढा है? ये देखो यहाँ पे तो तुरंत आप खुद अपन कैमरा में दिखा दो कितना गड्ढा है। लगभग 2 फीट गड्ढा है। और एक चीज और बता देता हूँ आप लोग, कल यहाँ से मैं गुजरात हूँ तो मोर गाड़ी सुधा मैं खुद यहाँ पे गिरे हूँ, लेकिन सियान मोड़ साथ में बैठे रही से।
अब खबर धमतरी से है, जहां नेशनल और स्टेट हाईवे पर जगह जगह हो रहे गड्ढों को लेकर बीजेपी विधायक रंजना साहू के नेतृत्व में बीजेपी युवा मोर्चा ने NH30 रत्ना बांदा चौक पर चक्का जाम किया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान विधायक ने कहा कि शहर में गड्ढों की तादाद बढ़ गई है, जो कि लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम किया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग ने सड़क के गड्ढों को जल्द से जल्द भरने का लिखित आश्वासन भी दिया और जिसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। वहीं चक्का जाम के दौरान अपनी ड्यूटी कर रही एसपी मधुलिका सिंह के साथ विधायक का दुर्व्यवहार शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना था कि एएसपी अपने द्वारा केवल ड्यूटी की जा रही थी और ऐसे में विधायक रंजना साहू का उनसे दुर्व्यवहार करना उचित नहीं था। एक तो लोग जर्जर सड़कों से परेशान हैं और उस पर इनके द्वारा किए जाने वाला चक्का जाम और जाम की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों की वजह से बीजेपी नेताओं को लोग और भी ज्यादा कोस रहे हैं। चक्का जाम अब यहाँ के लिए नई बात नहीं हो गई है। ये 5वीं बार है जो हम बैठ रहे हैं। आप रोड की स्थिति जो देख रहे हैं, यहाँ पर रोड कम और गड्ढे ज्यादा दिख रहे हैं। कल की घटना आपने देखी कि एक दंपत्ति जो अपनी गाड़ी से जा रहा था, वो दोनों गड्ढे में गिर गए। एक ऑटो जा रहा था जिसमें कुछ स्कूली बच्चे थे, वो बच्चे वहां पर उनकी गाड़ी पलटी खा गई। इसके पहले एक मजदूर वर्ग गया जो अपना सामान लेके जा रहा था, वो गाड़ी वहां पर गिर गई। तो आए दिन कोई न कोई ऐसी बड़ी घटना हो रही है जिससे लोग हताहत हो रहे हैं। पूरा व्यापारी वर्ग परेशान है। धूल इतने डस्ट इतने हो गए कि व्यापारी वर्ग हमारा परेशान है, आम जनता परेशान है। इस सरकार को क्या दिखाई नहीं देता? ये सरकार अंधी सरकार है, बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है। लगातार हम मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न दिखाई दिया न सुनाई दिया। कहीं पर भी रोड के लिए कोई भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ पर रोड की लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश में बैठी अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए आज युवा मोर्चा धमतरी शहर के लगभग सभी जगह सभी सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और यहाँ अनेक तरह की सभी जगह से लोग आना जाना होता है और यहाँ बहुत ही सारे हादसाएं होते जा रही है। हर दिन 2-4 हादसा होते जा रही है। अभी कुछ दिन पहले सड़क के गड्ढे में गिरे हुए थे, उनका आज एक्सपायर हुआ है और ऐसी बहुत सारे लोग हैं। कल स्कूल की गाड़ी भी पलटी हुई है। इस सब को देखते हुए रोड धमतरी शहर में रोड आज के डेट में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। जो प्रशासन को हम लोग कई बार अवगत कराए हैं, उसके बावजूद प्रशासन कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं और रोड को भी सुधरवा नहीं रहे। के द्वारा जो है वो मांग की गई थी कि समय समय पर जो गड्ढे वगैरह हो गए हैं सड़कों पर, उसका भराव का कार्य किया जाए। तो उसमें PWD विभाग ने अवगत कराया है कि निरंतर जो है वो सड़कों पर गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है और यथाशीघ्र आगे भी जो है वो कार्रवाई कर दी जाएगी। निगम कमिश्नर से भी इस पर चर्चा की जाएगी। जहाँ पर धूल वगैरह ज्यादा हो रही है वहाँ पर पानी वगैरह का छिड़काव करके प्रयास किया जाएगा। इसके संबंध में जो है वो विचार करके फिर नियमानुसार जो है वो कार्रवाई किया जाएगा। गरियाबंद जिले मुख्यालय के गांधी मैदान में पंचायत विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान महिला समूह के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि बिहान समूह की महिलाओं का कहना है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि उन्हें मानदेय नियुक्ति पत्र, मानदेय में बढ़ोतरी, मोबाइल भत्ता, गाड़ी भत्ता आदि जैसी विभिन्न मांगों को लेकर बिहान महिला समूह के द्वारा धरना दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बिहान महिला समूह के द्वारा कहा गया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक वह अपना धरना निरंतर जारी रखेंगी। हम सब ना बिहान के क्रेडर हैं भैया, और जैसे कि ना हमारा 7 मांग है। 7 मांग को लेकर हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला है हमारा सभी का ना समय में हमारा मानदेय आना चाहिए और जो मानदेय है वो हमें समय में मिलना चाहिए और हमारे मानदेय ना बहुत कम है, उसमें ना बढ़ोतरी करे सरकार करके। और जैसे सभी विभागों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है और हम ना बिना नियुक्ति पत्र के ही काम कर रहे हैं, जबकि हम ना सभी विभाग के सभी कार्यों को ना निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक ना शासन को करके दे रहे हैं। तो हमें नियुक्ति पत्र चाहिए और बाकी जो है वो हम बाद में उसको पूरा करवाएंगे मांगों को।
अगर आपकी मांगों को पूरा किया इसके मांगों को जैसे पूरा नहीं किया जाता है ना, तो हम लोग तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे तब तक हम सरकार को ऐसे ही बैठकर अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। लोग 7 मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ लगातार हम लोग अनिश्चितकालीन बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोगों का मानदेय बहुत ही कम है, जितना हम लोग काम करते हैं उससे बहुत ही ज्यादा कम है। इसे हम लोगों को बढ़ाना है। और हम लोगों को 50 रुपये देते हैं और दिन भर का काम करवाते हैं। इसमें तो 50 रुपये में अभी इतना महंगाई बढ़ गया है कि 50 रुपये में कुछ भी सामान नहीं आता। अब खबर बिलासपुर से है, जहां चोरी के आरोप में 5 आदतन अपराधियों को 14 लाख के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने प्रेस वार्ता करके मीडिया को बताया है कि अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को धर दबोचा गया है, जिसमें 5 आदतन शातिर चोर हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई थानों में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिसमें से 2 आरोपी पूर्व में भी थाना सिविल लाइन व बिलासपुर जिले के चोरी के 7 अपराध में जेल जा चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।